किस युद्ध के द्वारा किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत हुई थी? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरू हुई थी। आगे बताइएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफिर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइएगा, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम समाचार पत्र 1920 में लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बताइएगा, चौरा चौरी वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरा चौरी वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? चीन को। बताइएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश को अफीम भेजती थी? चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन देश को अफीम भेजता था। नेक्स्ट बताइएगा, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावी को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उदय हुआ था। आगे बताइएगा, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? सबसे पहले जर्मनी में खोला गया था। कागज का सबसे पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। बताइएगा, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यावसायिक कोठी कहाँ स्थापित की? डच ने अपनी व्यावसायिक कोठी सर्वप्रथम मुसलीपट्टम में शुरुआत की थी। आगे बताइएगा, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई? बताइएगा, पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? कोलकाता और आगरा के बीच। नेक्स्ट बताइएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस के आविष्कारक थे? इसका लॉर्ड डलहौजी द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के आविष्कार किया गया था। राजा खारवेल का नाम किस चीज से जुड़ा है? हो जाएगा हाथी गुफा के लेख। हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बताइएगा, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बताइएगा, जाड़े में किस देश से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? ठंड के मौसम में किस देश से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? दक्षिण पूर्व से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है। बताइएगा, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है? ओजोन वायुमंडल में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे इंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस शहर में स्थित है? मुंबई, बनारस, बेंगलोर, हैदराबाद। बनारस में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? चेमो युंगडुंग से निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की सघनता ठंडी शीत ऋतु में बढ़ जाती है, ठंडा का मौसम में बढ़ जाता है। नेक्स्ट बताइएगा भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य? भारत में सबसे अधिक कॉफी कर्नाटक में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरबन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरबन क्षेत्र में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे बताइएगा न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश बिहार है, जिसे गरीब राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे बताइएगा ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रक रोड NH1 से लेकर NH2, NH1 एवं NH2 जाना जाता है। बताइएगा बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? बरौनी में पाइपलाइन के द्वारा कच्चा तेल पहुंचाया जाता है। बताइएगा संविधान का वह कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा क्षेत्र नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान के भाग 2 नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची राज्यसभा में चौथी अनुसूची के द्वारा भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों की बंटवारा करती है। बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बताइएगा वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? भाषा। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। बताइएगा किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया गया था? 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से 18 वर्ष मतदान की आयु घोषित किया गया था। बताइएगा प्रकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्रकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्रकलन समिति में लोकसभा से 30 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा सर्वसम्मानित भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मानित भारत का राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी चुना गया था। नीलम संजीवा रेड्डी चुना गया था। बताइएगा किसने लिखा गुण खून में होता है शांति में नहीं? गुण खून में होता है शांति में नहीं। हिटलर ने कहा था गुण खून में होता है शांति में नहीं। नेक्स्ट है आप बताइएगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है कुएं तथा नलकूप के द्वारा सर्वपूर्ण सिंचाई साधन है। बताइएगा नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था?
भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। बताइएगा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा। नेक्स्ट बताइएगा, निमुद्र, निमुद्र में सर्वश्रेष्ठ ऊष्मा का मान होता है जल। जल में निमुद्र सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। बताइएगा, वर्ण अंध, वर्ण अंध व्यक्ति, वर्ण अंध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? वर्ण अंध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा, लाल और हरा रंग में कोई अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट बताइएगा, वायुयान, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। वायुयान, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। बताइएगा, रात में तारे चमकते हैं, रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण, अनेक अपवर्तन के कारण। बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे, खिलौना, कटोरा आदि बनाए जाते हैं उसका नाम है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन के द्वारा खिलौने बनाया जाता है। बताइएगा, वह कौन सी गैस है जिसमें एक्वालंस में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? हीलियम, हीलियम गैस मिलाया जाता है। बताइएगा, वे कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं? इलेक्ट्रॉन अवशोषित होते हैं। बताइएगा, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बोरोन। बोरोन जो है पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्राप्त करती है? कौन सी शर्करा तत्काल? ग्लूकोज पीने से तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है, वो भी शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान होती है। बताइए, वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। धनिया। बताइएगा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत कोड मछली का यकृत तेल। मछली तेल विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। बताइएगा, हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि हो सकती है? पेशी ग्रंथि, यकृत, तंत्रिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, LIVER, लीवर। बताइएगा, भारत में स्वर्ण भंडारण की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 10वां। भारत ने स्वर्ण भंडारण की दृष्टि में दुनिया के 10वें स्थान पर प्राप्त किया है। बताइएगा, हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? मालदीव। मालदीव में हिंद महासागर सम्मेलन सम्मिलित किया गया है। बताइएगा, हाल ही में देश का पहला हेलीकॉप्टर सम्मेलन किस देश में आयोजित
किया गया है। हाल ही में हेलीकॉप्टर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? देहरादून। देहरादून में हेलीकॉप्टर सम्मेलन किया गया था। बताइएगा, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन यात्रा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 140 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा, विश्व कुश्ती चैंपियन 2019 में किस भारतीय पहलवान ने रजत पदक जीता है? दीपक पुनिया। दीपक पुनिया हो जाएगा, 2019 में जीता था। बताइएगा, रॉबर्ट सी ओब्रायन कौन है? रॉबर्ट सी ओब्रायन अमेरिका के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सलाहकार हैं। एनएसए। नेक्स्ट बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में दाल पोषित योजना का शुभारंभ किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के सरकार के द्वारा दाल पोषण योजना की शुरुआत किया गया है। बताइएगा, किसे आंध्र प्रदेश का पहला लोकायुक्त किया गया है? जस्टिन लक्ष्मण रेड्डी को। बताइएगा, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली शुरुआत कब किया गया था? पिन कोड की प्रणाली की शुरुआत कब किया गया था? 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त 1972 को पिन कोड की शुरुआत किया गया था। बताइएगा, हॉटमेल का सृजन किसे किया गया था? हॉटमेल का सृजन किसने किया था? हॉटमेल का सृजन किसने किया था? सबीर भाटिया के द्वारा हॉटमेल सृजन किया गया था। बताइएगा, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। नेक्स्ट बताइएगा, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है? डी, रामेश्वर में। रामेश्वर में मंदिर का सबसे लंबा गलियारा स्थित है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।